हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, किताबें, जिसकी लेखिका है सुधा मूर्ति मैम। और ये कहानी सच में मुझे एक पोस्ट पे मिली थी और सच में जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो ये कहानी मेरे दिल को छू गई। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग इस कहानी से कुछ सबक लेंगे। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि किसी ज़माने में जब मैं युवा थी, मेरी शादी नारायण मूर्ति से हुई थी। एक दिन मूर्ति ने मुझे बताया कि मुंबई के एक बड़े रईस ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। कफ परेड में उनका बड़ा सा बंगला था। मैं बेहद सामान्य परिवार की एक डॉक्टर और प्रोफेसर की बेटी थी। मैं पहली बार किसी रईस का घर देखने वाली थी। हम उनके घर गए, चांदी की थाली में खाना परोसा गया। डिनर के बाद जब हम घर आए तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, सो पुअर। नारायण मूर्ति जी बोले, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने कहा, उनके ड्राइंग रूम में एक भी किताब नहीं थी। हाल ही में मेरी एक पुरानी स्टूडेंट मेरे पास अपनी बिटिया को लेकर आई थी और बोली, मेरी बेटी बिल्कुल नहीं पढ़ती और आपको इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी, जिससे वो पढ़ना शुरू करे। मैंने स्टूडेंट से पूछा, बताओ आप कितनी किताबें पढ़ती हो? उसका जवाब था, मुझे क्यों अब बुक रीड करनी चाहिए। मैंने कहा, अगर आप नहीं रीडिंग करोगी तो ये उम्मीद मत कर रखिए कि आपके बच्चे रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट का कहना था, मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे स्टडी करें, ना कि रीड। मैंने कहा, रीडिंग और स्टडी एक तरह से समान ही है। जब माँ नहीं पढ़ेगी तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मैं हर माँ से गुजारिश करूँगी कि वो ज़रूर किताबों को पढ़ा करें। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं पढ़ सकते, दोनों बराबर हैं, लेकिन लॉजिकली माँ ज़्यादा जिम्मेदार होती है। माँ का असर कुछ ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं, मातृभाषा फादर टंग आपने कभी नहीं सुना होगा। ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत है सिवाय माँ के प्यार के, इसलिए माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने बच्चों से किसी चमत्कार की उम्मीद मत करें, ख़ास तौर पर तब जबकि आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने की आदत डालें तो आप भी जनरल रीडिंग शुरू कीजिए। रीडिंग वाकई बहुत अच्छी आदत है। यह बात भी उतनी ही सही है जितना कि लोग अच्छा लिख सकते हैं और वो पढ़ते काफ़ी हैं। मैं इस उम्र में 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ। शायद इसी कारण हम कर्नाटक में हैं 60,000 लाइब्रेरी स्थापित कर पाए। ये तभी संभव हुआ जब हमने समझा कि रीडिंग बेहद आवश्यक है। अगर किसी इंसान के पास भव्य बंगला है लेकिन एक भी किताब नहीं है तो उसे मैं अत्यधिक गरीब कहूँगी। आपके पास कुछ भी अस्थाई नहीं है, ना रहने वाला है। महाभारत में किसी ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारी पत्नी भी बेहद खूबसूरत है, तुम राजकुमार हो, फिर क्यों तुम अपने गुरु द्रोणा की इतनी चिंता करते हो? अर्जुन का जवाब था, उम्र के साथ खूबसूरती ढल जाएगी, राजपाट छिन जाएगा, सोना चांदी को कोई चुरा सकता है, ज्ञान है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। ज्ञान तो ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है। इसलिए टीचर्स, आप पर भी भारी जिम्मेदारी है। मैं माँओं और टीचर से ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी कि रीडिंग की आदत बच्चों में आप ही डाल सकते हो। मिसाल पेश कीजिए, किसी को रोल मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है। 10 साल तक के बच्चों के लिए रोल मॉडल उनके पेरेंट्स ही होते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। इसके लिए आपको घर से टीवी हटाना पड़ेगा तो हटाइए। मैंने भी अपने बच्चों को 18 साल की उम्र तक टीवी नहीं देखने दिया। मैं उन्हें कहती थी कि तुम टीवी पर क्या देखोगे, मैं तुम्हें कहानियाँ सुना देती हूँ।
अगर टीवी है तो उसे देखने का वक्त सीमित कीजिए। सप्ताह में 1 घंटा काफ़ी जो होगा। पेरेंट्स बच्चों को केवल रेस्टोरेंट में ना ले जाएं, उन्हें घुमाने ले जाएं, तो कुछ सीखने के उद्देश्य हो उसका। ऐसी जगह जहां उन्हें ज्ञान मिल सके। कभी लिटरेचर फेस्टिवल जाया जा सकता है, तो कभी म्यूज़ियम। कभी शुरुआती के 10 साल ऐसा कीजिए, 10 साल आप शुरुआती के बच्चों को ऐसी जगह ले जाने की आदत डालिए। तो फ्रेंड्स, ये है सुधा मूर्ति सर मैम की कहानी, और जो पढ़ने का महत्व समझा रही हैं। और अब मेरी तरफ से कुछ बातें। सच में कहते हैं ना कि जब माँ पढ़ती है तो बच्चा पढ़ता है। और आजकल क्या है, माँ ज़्यादातर मोबाइल यूज़ कर रही हैं, तो बच्चा भी वही देख के मोबाइल ही यूज़ कर रहा। अगर माँ किताबें यूज़ करती तो बच्चा भी देखकर किताबें पढ़ने की कोशिश करता, उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत होती। और रही बात आजकल किताबों की, तो सच में आप घर में ढेर सारे शो का सामान देखेंगे, लेकिन आपके घर में बुक्स एक भी नहीं होंगी। तो थोड़ा थोड़ा जब इंसान इन सब चीज़ों से अब आजकल इंसान दूर होता जा रहा है। हर इंसान ये सोच रहा है कि मोबाइल में तो सब कुछ है ही, तो मुझे किताबें रखने की क्या ज़रूरत है। पर फ्रेंड्स, किताबें ही आपकी सच्ची साथी होती। कभी आप परेशानी में हो, टेंशन में हो, आप कुछ बुक्स पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ आपको अच्छी जानकारी भी मिलेगी और अच्छा सुझाव भी मिलेगा। और किताबें पढ़ने से इंसान काफ़ी रिलैक्स फील करता है। तो जिसको रीडिंग की आदत है ना, उससे पूछिए किताबों का क्या महत्व है। और आजकल क्या हो रहा है, जैसे हमारे ही घर में है, अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं आएगी। आजकल लोग घूमने फिरने जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, मॉल्स जाएंगे, बच्चों को गेम खिलाएंगे। वहाँ पर एक गेमिंग जोन ज़रूर होता है, वहाँ पर गेम खिलाएंगे। लेकिन कोई उन्हें म्यूज़ियम नहीं ले जाना चाहता है, कोई उन्हें ऐसी जगह नहीं ले जाना चाहता है जहाँ पर जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र है, जहाँ पर विज्ञान के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती। ऐसी जगह कोई नहीं ले जाना चाहता, जबकि हमें अपने बच्चों को ऐसी जगह ले जाना चाहिए। उन्हें वो चीज़ें दिखाना चाहिए जो हमारे पूर्वजों की है। हमें म्यूज़ियम ले जाके उन्हें उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। हमें आंचलिक विज्ञान केंद्र जैसी जगह ले जाकर उन्हें अपने तारामंडल और अपने आकाश के बारे में या अपने विज्ञान के बारे में जानकारी देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे अच्छा ही कुछ सीखेंगे। और उस तरह कभी कभी बच्चों में कोई बातें ऐसी बैठ जाती है तो कि वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। तो हमें जैसे महाराणा प्रताप की कहानियाँ हैं, हमें कुछ सूरवीरों की कहानियाँ हैं, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ अपने बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए। और किताबों को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैम की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मैम की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।